Hello my dear all little champs, hope so all are good. Our today's another lesson on MBI molecular basis of inheritance से फिर से आपके लिए लाया है और एक इम्पॉर्टेंट सेशन। ऑलरेडी अब तक हमने ग्रिफिथ तक फिनिश किया है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट तक MBI का टॉपिक फिनिश किया है। आज का टॉपिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हो रहा है वो हम जानेंगे। तो सो टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से चलो बेटा, आज का टॉपिक्स आराम से समझते हैं। जो लोग नया हो जल्दी से जाके वो प्रीवियस टॉपिक एक बार चेक कर लेना बाबू, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, पहले हम क्या दिखेंगे, पहले हम दिखेंगे आज का पहला टॉपिक है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब तक हमने प्रीवियस क्लास पे एंड किया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कब हुआ था बेटा? 1928 पर हुआ था। उसके बाद ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूजन दिया था? ग्रिफिथ ने बोला था कुछ चीज़ है जिसके कारण वो ट्रांसफॉर्म हो रही है R से S तक। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमने क्या कंक्लूजन जाना था? प्रोटीन वाज बिलीव टू बी जेनेटिक मटेरियल। सो ग्रिफिथ के हिसाब से वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन था? प्रोटीन था। ऐसा शायद आपने पढ़ा होगा। उसके बाद और 3 नया साइंटिस्ट आया। उस लोगों ने क्या किया? उन्होंने सेट आउट टू फाइंड इट्स केमिकल नेचर। किसका? वो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका नेचर क्या होगा इसके बारे में फिर से एक्सपेरिमेंट करने लगा। तो वो कौन तीनों था? वो था ऑसवाल्ड टी एवरी, कॉलिन मैक्लियर्ड एंड मैकलिन McCarty। आप आराम से समझो, सिर्फ 3 नाम याद रखो, एवरी, मैक्लियर्ड एंड McCarty। कौन से ईयर में प्रूव किया? 1944 में। पहला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 1928 पर। अब कब हुआ? 1944 पर। इतने दिनों के बाद ये लोग कौन सी एक्सपेरिमेंट करा? इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो ओवरऑल कैरेक्टर से हम दिखे तो पूरा का पूरा एंजाइम बेस्ड था। कौन सी बेस्ड था बेटा? एंजाइम बेस्ड था। अब देखो यहाँ पर, तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया एक बार फिर से याद कर लो। एक्सपेरिमेंट बेस्ड था और तो और ये एंजाइम ओरिएंटेड था। ठीक है बेटा, ये क्या था? एंजाइम ओरिएंटेड था। तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ हुआ ऐसे हम जानते हैं। उन लोगों ने क्या किया? दे किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया विथ हीट। पहले एस टाइप बैक्टीरिया के लेकर और हीट पे डाल दिया तो वो बैक्टीरिया मर गई। उसके साथ साथ सेपरेटेड कर दी उसका कंपोनेंट्स को, लाइक एज ए DNA, वो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है ना, तो ये प्रोटीन है और ये है कार्बोहाइड्रेट। देन कल्चर मीडियम पे कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया को डाल दिया, देखा क्या? नो चेंजेस आ रही है। सेकेंड टाइम क्या करा? सेकेंड टाइम अगेन कल्चर मीडियम पे रख के प्रोटीन ऑफ एस टाइप को डाल दिया, फिर से भी नो चेंज आ रही है। और तीसरे टाइम पर अगेन कल्चर मीडियम के साथ यहाँ पर आराम से देखो DNA ऑफ एस टाइप बैक्टीरिया पे DNA डाल दिया, फिर से नो चेंज ही आ रही है। तो प्रूफ कैसी होगी? कार्बोहाइड्रेट पे भी नो चेंज आ रही है, प्रोटीन पे भी नो चेंज। यहाँ पर कुछ आना जरूरी था क्योंकि ग्रिफिथ ने ऑलरेडी बोला था ये प्रोटीन है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या किसके बेस था? ग्रिफिथ के हिसाब से प्रोटीन था, तो नहीं आया। यहाँ से ही कॉन्क्लूजन चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब इसने कल्चर मीडियम पर DNA ऑफ एस टाइप DNA डाल दिया तो भी नो चेंज है। पर फोर्थ अटेम्प्ट पे क्या किया? फोर्थ अटेम्प्ट पे कल्चर मीडियम ऑफ DNA एस टाइप डाला तो देखिए, आराम से ध्यान दीजिए, ये some R बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म इनटू एस बैक्टीरिया। कुछ R बैक्टीरिया जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो गया एस बैक्टीरिया पर, क्योंकि यहाँ पर DNA ऑफ एस टाइप डाल देने का कारण। इससे क्या कॉन्क्लूजन आता है आराम से दिखो और सीख लो। देयर वाज नो चेंजेस इन फर्स्ट 3 कल्चर्स हैविंग एडिशन ऑफ, पहले मैंने डाला था एस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एस टाइप ऑफ प्रोटीन एंड एस टाइप ऑफ DNA विद DNA। इससे कोई भी चेंज नहीं हुआ था। ठीक है ना, तब तो वहीं पर खत्म हो गई, ये प्रोटीन नहीं है। दूसरा बात देखो बेटा, फोर्थ कल्चर हैविंग एस टाइप DNA विदाउट DNA
was formed to have some bacteria of S type। जब अब DNA के छोड़कर कुछ डाला तो पहले रिजल्ट आया क्या, रिजल्ट आया S टाइप। इससे उस लोग क्या क्या उन साइंटिस्ट ने, कौन सी साइंटिस्ट था, एवेरी, दूसरा कौन था मैक्लियर्ड, और तीसरा कौन था McCarthy। इसने एंड पर कौन सी कंक्लूजन पे आया है, दे मस्ट हैव बीन फाउंड फ्रॉम आर बैक्टीरिया विथ द हेल्प ऑफ डीएनए। किससे हेल्प ले रही है, विथ द हेल्प ऑफ डीएनए, डीएनए से हेल्प ले रही है ऑफ the S type। so therefore DNA represent the genetic material। यहां से प्रूव्ड हो जाती है, और ग्रिफिथ ने पहले जो बताया था जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन है वो नहीं है, वो इस तीनों साइंटिस्ट ने, फिर से बताता हूं आराम से देखिए, एवेरी, मैक्लियर्ड एंड McCarthy 1944 पर 1928 को छोड़कर 1944 पे प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया, या ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए के कारण ही हो रही है, डीएनए के कारण ही हो रही है। बट इससे और भी जब 1944 पर जब ये एंजाइम ओरिएंटेड रिएक्शन के हिसाब से प्रूव कर दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए ही है, बट इसके बाद भी और एक अनदर ये डीएनए के प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस पे, उसका नाम है हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट, और तो और रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट के ऊपर से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं उसके साथ साथ रिक्वायर्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब प्रूव्ड हो गया जेनेटिक मटेरियल एज ए डीएनए, देन इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है। पहली रिक्वायरमेंट्स है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कोई भी जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैसे करेगी, इंट्रोड्यूस कोड फॉर्म से करेगी, कोडेड फॉर्म पे रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, यूबिक्विटी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इसका प्रकरण ज्यादा है, ठीक है ना। एंड अमाउंट क्या है, शुड बी सेम इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी, एक बॉडी पर जो भी सेल उसका अमाउंट सेम होगा, सेम अमाउंट पर रहेगी। डाइवर्सिटी, वेरिएशन फाउंड, डाइवर्सिटी तो जरूर होगी क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पर। देखिए दूसरा क्या है, रेप्लिकेशन, रेप्लिका ट्रांसफॉर्म टू प्रोजेनी, इट्स ए प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। जो प्रोजेनी आता है या फिर ऑफस्प्रिंग आता है वो नया नया क्या करते हैं बेटा, नया नया रेप्लिकेशन के थ्रू नया प्रोजेनी लाता है। उसके बाद देखो कंट्रोल्स भी है, इंट्रिंसिक सिस्टम टू कंट्रोल, इसके अंदर कुछ कंट्रोल सिस्टम है, उसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर के हिसाब से बाद में आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। उसके साथ क्या है, स्टेबिलिटी, ऑलवेज इट शुड बी ए हाईली रिएक्टिव एंड स्टेबल स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने सीखा है, वो हाईली रिएक्टिव एंड स्टेबल स्ट्रक्चर है। एक्सप्रेशन कैसी करती है, सिस्टम टू एक्सप्रेशन इटसेल्फ, इसके कारण बहुत सारी नया कैरेक्टर्स भी आ सकती है, और तो लास्ट में होगा म्यूटेशन, एबल टू अंडरगो स्लो चेंजेस, धीरे धीरे चेंजेस आएगी, उसको हम म्यूटेशन कह सकती है। तो 9 आपके पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से जेनेटिक मटेरियल का कैरेक्टर्स आ गई। जल्दी से एक बार ध्यान से देख लीजिए, पहला कौन है, पहला है जेनेटिक मटेरियल, दूसरा क्या है यूबिक्विटी, तीसरा क्या है अमाउंट, चौथा क्या है डाइवर्सिटी, 5 क्या है रेप्लिकेशन, 6 क्या है कंट्रोल, 7 क्या है स्टेबिलिटी, 8 क्या है एक्सप्रेशन, 9 क्या है म्यूटेशन। ये थी आज का टॉपिक। कैसी लगी जरूर बताना। कोई भी टॉपिक्स पे आपका डाउट हो या फिर कोई भी जगह पे आप समझ नहीं पा रहे हो, जरूर कमेंट बॉक्स से लिख कर बताएंगे, आपके लिए फिर से लाएंगे वो टॉपिक्स, फिर से एक्सप्रेस करेंगे आपके साथ। तो जल्दी से अच्छी लगी तो ठोको लाइक बेटा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर देना।